जंगल में सभी जीव और पक्षी बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। वो खूब हल्ला गुल्ला करते और इकट्ठे घूमने जाते थे। इनमें डोडो और उसकी पत्नी भी थी। डोडो की पत्नी बहुत ही चालाक और शातिर होने के साथ साथ वो सभी पक्षियों को तंग भी बहुत करती थी। डोडो भी चालाक था, मगर कभी भी उसने किसी को तंग नहीं किया। मगर कभी कभी वो दूसरे पक्षियों की मदद कर दिया करता था। उनके साथ एक परिवार तोतों का भी रहता था, जिसमें चिंटू और उसकी पत्नी रहते थे। चिंटू बहुत ही मासूम था। वो हर किसी की मदद करके खुश रहता था। एक दिन वो सब अपने अपने घोंसलों में बैठे होते हैं कि कहीं से एक चिड़िया उड़ के आती है और इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। कौवा और तोता देखते रहते हैं कि चिड़िया को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन वो एक बात तो समझ जाते हैं कि चिड़िया इस जंगल से नहीं है, बल्कि किसी और जंगल से आई है। जब काफ़ी समय के बाद चिड़िया वहीं उड़ रही होती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया दीदी, क्या है? क्या हुआ? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तुम इस जंगल की नहीं लग रही हो। हमें बताओ, अगर कोई मदद चाहिए तो हम आपकी मदद कर देंगे। कव्वे भाई, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। हमारे पुराने जंगल में बारिशें ना होने की वजह से सब कुछ सूख गया है। अब उस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए मैं भोजन की तलाश में इधर उधर देख रही थी तो मुझे आपका जंगल नज़र आया, तो मैं यहाँ पे चली आई। अब मैं देख रही हूँ कि मैं किस दरख्त पर अपना घोंसला बनाऊँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि कहाँ पे घोंसला ठीक रहेगा और जहाँ पास पक्षी भी ज़्यादा हों। वैसे मेरा नाम पिंकी है। अरे पिंकी दीदी, आप फिक्र क्यों करती हैं? हमारे साथ वाला दरख्त खाली है, आप चाहें तो उस पे अपना घोंसला बना सकती हैं। वो काफ़ी देर से खाली पड़ा है और हमारे पास भी है। हम सब मिल के रहेंगे और एंजॉय करेंगे। चिड़िया उनके साथ वाले दरख्त पर घोंसला बना लेती है। पिंकी, चिंटू और डोडो उनमें दोस्ती हो जाती है और वो अपने घोंसलों में अंडे देते हैं, जिसके बाद उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। चिंटू, डोडो और पिंकी में दोस्ती हो जाती है। वो सब मिलकर अनाज ढूंढने जाते हैं और काफ़ी सारा भोजन घर लेकर आते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं कि देखते ही देखते बहार के दिन ख़त्म होने लगते हैं। हर तरफ सूखे का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ दिन तो जमा किया हुआ भोजन काम आता है, लेकिन वो भी ख़त्म होने लग जाता है। तोता, कौवा और पिंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डोडो उड़ के चिंटू के पास जाता है। चिंटू, देखो अब हम क्या करेंगे? दूसरे जंगल में भी आजकल खाने को कुछ नहीं मिलता। रोज़ दूर दूर तक उड़ के जाता हूँ, लेकिन मजाल है कि खाने को कुछ मिल जाए। मेरी पत्नी भी खाना ढूंढने गई थी, मगर उसे भी कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल मैं भी अपनी पत्नी के साथ मैके गया था। वहाँ भी सूखे का मौसम आया हुआ है। मेरे ख्याल में हमें पिंकी से पूछना चाहिए, शायद उसको किसी जंगल का पता हो जहाँ भोजन मिल सके। तो दूसरे जंगल से आई है, उसे दूसरे जंगल के बारे में ज़रूर जानकारी होगी। अरे नाम मत लो उस मनहूस का। मुझे तो लगता है वही मनहूस है। पहले अपने जंगल में सूखा करवा के आ गई और अब यहाँ जब से हमारे साथ आई है भोजन खत्म होता जा रहा है। अरे मुझे तो लगता है ये वहाँ से खुद नहीं आई, इसको वहाँ के पक्षियों ने निकाल दिया होगा। मनहूस कहेंगी। चिंटू बहुत ही सीधा साधा होता है, तो फौरन ही कौवों की बातों में आ जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे होगे, मुझे भी यही लगता है। वरना हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। मजाल है कभी सूखे का मौसम आया हो। और जब से ये चिड़िया आई है, कुछ दिनों के बाद बारिशें होना बंद हो गई। अब भोजन ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो, पिंकी ही मनहूस है। मेरे ख्याल से हमें चिड़िया को यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब यहाँ से जाएगी तो सूखे का मौसम ख़त्म हो जाएगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। ये कहकर वो उड़ के पिंकी के पास जाते हैं और उसे जंगल छोड़ने का कहते हैं।
चिड़िया बहुत मिन्नत करती है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भला कहाँ जाएगी, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी नहीं सुनते और उसका घोंसला तोड़ देते हैं। दिन यूं ही गुजर जाते हैं कि एक दिन जंगल में एक ख़तरनाक वबा फूट पड़ती है, जिसके कारण जंगल के सभी जीव और पक्षी मरना शुरू हो जाते हैं। कौवा और तोता अपने अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। डोडो भाई, अगर हम इसी जंगल में रहे तो हम भी इस बीमारी से मर जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें किसी और जंगल की तलाश करना होगी, जहाँ भोजन भी हो और बीमारी भी ना हो। हाँ चिंटू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें आज ही निकलना होगा ताकि रात से पहले पहले हम किसी और जंगल में पहुंच सकें। ये बोलकर वो किसी अच्छी जगह की तलाश में उड़ पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड की वजह से डोडो और चिंटू दोनों को अपने बच्चों की फिक्र होना शुरू हो जाती कि किसी तरीके से वो उनको ठंड से बचा सकें। उन्हें पास ही एक घर नज़र आता है। वो फ़ौरन उसके पास पहुंच जाते हैं और आवाज़ देते हैं, अंदर कोई है तो प्लीज़ हमारी मदद कर दो। हम दूसरे जंगल से आए हैं, बारिश में बुरी तरह से भीग चुके हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पनाह चाहिए। लेकिन वो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो घर पिंकी का है। डोडो और चिंटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। पिंकी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये क्यों आए हैं। अरे भाई डोडो, चिंटू, तो अरे आ जाओ, ये अपना ही घर है। डोडो और चिंटू का परिवार पिंकी के घर चला जाता है। वो उनको खाने के लिए चीज़ें देती है। पिंकी दीदी, हमें माफ़ कर दें, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भला सूखा आने में तुम्हारा क्या कसूर था, लेकिन अब हमें अपने किए का एहसास हो गया है। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। अरे कोई बात नहीं डोडो, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। वैसे भी सब पक्षी मुझे ना निकालते तो मैं भला कहाँ इस अच्छे से जंगल में आती और आराम से रहती। मुझे तो तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया। सब लोग पिंकी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनको रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि कोई भी पक्षी या कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। इसीलिए किसी को मनहूस नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।